इसका यह अद्भुत दर्शन है। आखिर जीवन जीवन है, लौट करके तो आए एकांत में से। अब अपने सारे काम जल्दी जल्दी पूरे करने लग गए। काम क्या थे उनके? महाराज केवल एक बात कहते थे कि मैं जो बोल रहा हूं लिख लो, लिख लो, इसकी बहुत आगे आवश्यकता रहेगी। इतना बोले महाराज, इतना बोले, जो बोले उसमें से केवल 1/3 लिखा गया, और जो 1/3 लिखा गया उसके 132 ग्रंथ बन गए। This is just 1/3 of what he spoke. अब इन 132 ग्रंथों में क्या क्या है? हर ग्रंथ का अलग अलग सारांश आपको मिलेगा काउंटर पर। एक एक ग्रंथ अद्भुत है। अब महाराज का ग्रंथों को लिखवाना, अधिक उपवास करना, रात भर जगना, दिन में अनियमित सोना, इस प्रकार का चर्या वर्णन हम लोगों को मिलता है। आखिर ये जीवन का दर्शन है। अत्यंत प्रिय पत्नी हो, कोई अत्यंत श्रेष्ठ शिष्य हो, मेरा सगा अतीव प्रिय भाई हो, अथवा मेरे पति हो, कोई भी हो, जीवन चलाचली का मेला है। और इसलिए इन सारे दुखों के आघातों को भी सरलता से झेलना आना चाहिए। अपने मन को अपने कार्यों में लगाया, स्थिर रखने का प्रयास किया। यह सारी उनकी लोगों को सिखाने के लिए चली हुई लीला है। जीवन व्यस्तता भरा हो गया। इसी समय देखो, परमात्मा भी, मैंने कहा ना, ये ईश्वर शरण जीवनों का दर्शन है। अगले ही वर्ष महाराज के जीवन में 2 व्यक्तियों का आगमन हुआ, जिसमें से एक व्यक्ति का नाम है स्वनामधन्य नारायण पैकाजी पंडित, जिनको लोग बाबाजी महाराज पंडित इस नाम से आगे पुकारते रहे, पहचानते रहे। इस नारायण पंडित का महाराज के जीवन में जो आगमन हुआ, यह उनके लिए और सारे विश्व के लिए एक बड़ा मंगल सुखदायी प्रसंग था। इस एक व्यक्ति ने महाराज के वैयक्तिक जीवन की एक भी चिंता ऐसी छोड़ी नहीं जिसका स्वयं वहन न किया। वास्तविकता यह थी कि 18-19 वर्ष का एक छात्र था। महाराज के प्रवचन सुनने के लिए ऐसे ही आ गया।
उनका जीवन अच्छा लगा। और बाद में तो ऐसे लगा, ऐसे महापुरुष संसार में पुनः किसी को मिलने वाले हैं नहीं, मैं इनकी सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लूं। महाराज उन्हें पंडित इस नाम से पुकारते हैं। हम लोग उन्हें बाबा जी महाराज ऐसा कहते हैं। ये बाबा जी महाराज बाद की बात है, उस समय उनका नाम नारायण पंडित। प्रातः काल में महाराज के जगने के साथ महाराज को जो जो आवश्यकताएं पूरे दिन में रात्रि में है, उन सभी की देखभाल आजीवन इसके पश्चात इस पंडित ने संभाली। श्री महाराज के पास आने वाले सब लोग बहुत पढ़े लिखे, विद्वान, वैसे भी अध्ययन से बनते रहे। और महाराज का श्रवण करने वाले तो अपनी विद्वत्ता को कितनी ऊंचाई पर ले जा सकते थे, हम अनुमान कर सकते हैं। ऐसी सारी स्थिति में इस नारायण पंडित का कोई ध्यान पढ़ने लिखने की ओर नहीं था। महाराज कितने बजे जगेंगे, जगने के पश्चात उन्हें क्या लगेगा, स्नान के बाद क्या लगेगा, भोजन के बाद उनके लिए क्या करना चाहिए, रात दिन महाराज के व्यक्तिगत दैहिक सारी आवश्यकताओं की पूर्ति भगवान ने नारायण पंडित के माध्यम से की। उनके जैसी सेवा भी करना बहुत कठिन है। शिष्योत्तम है, जैसे महाराज गुरुत्व का आदर्श है, वैसे पंडित ने नारायण पंडित ये शिष्यत्व का सबसे बड़ा आदर्श हो गए। उनकी जीवन यात्रा थोड़ी बाद में देखेंगे, लेकिन उसके ही साथ साथ एक और व्यक्ति, वैसे क्रमशः लोग आ ही रहे थे। हरिभाऊ केवले नाम के इस महाराज के सेवक ने अपना जीवन उनके चरणों में अर्पण कर दिया। चरणों में जीवन अर्पण करने का अर्थ क्या होता है? मेरा सब कुछ आपको अर्पण। ऐसा कह करके सारी बात बला के रूप में टल नहीं सकती, क्योंकि अनेक बार ये सारी बातें केवल बोली रह जाती है, प्रत्यक्ष में उतरती नहीं। तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, गाते हैं ना? क्या क्या गाया पता है क्या? तन मन धन जीवन। यदि कहीं से आपको ये सूचना स्वप्नों में मिल गई कि भैया तुमने सारा धन मुझे अर्पण किया था, अब मैं उसको लेना चाहता हूं, कौन देगा, कहां देगा, कैसे देगा? हमारे मन में 20 विकल्प आ जाएंगे। एक पूजा करते सावन की भगवान शिव जी की, ये सोशल मीडिया के ऊपर कितना मूर्खतापूर्ण प्रचार चला। काहे को शिव जी को इतना दूध चढ़ाना? फिर उसके
अच्छे फल क्या है, दुष्परिणाम क्या है, इसी की चर्चा। धर्म की श्रद्धा हटाने के लिए ऐसी बातें होती है। नारायण पंडित ने अपना तन मन धन अर्पण किया। मतलब क्या किया? अब उसके जीवन में एक ही बात रह गई, जो जो महाराज जब जब कहेंगे उसी समय वह हर बात पूर्ण होनी चाहिए। महाराज एक बात कहते हैं कि लोग सेवा की बात करते हैं, आज्ञा पालन यह पहली सेवा है। महाराज ने एक आज्ञा की, हमें अपनी बुद्धि से जची नहीं। महाराज का सीधा मानना यह था कि यह सेवा के लिए अनफिट हो गया। नारायण पंडित की विशेषता यह थी, न उन्होंने शास्त्र पढ़े, न वेदादि कुछ पढ़ा, न महाराज के प्रवचनों में बैठे, न महाराज जब कभी पढ़ाते थे वहां जाकर के, वो तो महाराज के कामों की व्यवस्था में ही होते थे। लेकिन इस व्यवस्था में एक विशेष बात उनकी ये थी, जो महाराज ने कहा वह जैसे कहा वैसे करना, अपनी बुद्धि महाराज के आगे नहीं चलाना। 2 डिग्री 3 डिग्री बुखार है, महाराज कहते पंडित अरे ठंडे पानी से स्नान करने की इच्छा होती है, तैयारी करो। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि अरे भाई उनकी बातें ऐसे में सुनना नहीं। ऐसी अवस्था में ठंडे पानी से स्नान करने पर उनके शरीर का क्या होगा? पंडित का एक ही वाक्य होता था, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, मेरा जीवन भर में एक बात से संबंध है कि महाराज जो कहेंगे जैसे कहेंगे वह उसी समय उसी क्षण पूर्ण करना। इसको महाराज वृत्ति परीक्षा कहते थे। और यह बात केवल उस नानादिक की नहीं है, ये नारायण पंडित भोजन कर रहा है और बगल के कमरे से महाराज ने आवाज दी, नारायण। महाराज कहते पंडित भोजन जहां तक हुआ उतना ही हुआ, छूट गया, उठ करके दौड़े। महाराज ने बुलाया, महाराज की आज्ञा। इसका कितना बड़ा फल होता है इसको तो बाद में हम देखेंगे, सुन लीजिए खाली केवल इस सेवा में वे निरंतर रहे, आजीवन रहे, महाराज के पश्चात भी रहे। यह महाराज की बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस समय की। एक दूसरी भी उपलब्धि थी व्यक्ति के रूप में। अठारह 20 वर्ष का एक बच्चा कभी कभी महाराज के प्रवचन सुनने के लिए आता। सुनते सुनते उसको लगा अरे अपना जीवन इनके चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। महाराज ने उसका भी अंगीकार किया। उसका नाम रहा ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे।
मैं इस व्यक्ति से मिला, एक घटना बतलाता हूं जो उनके जीवन की घटना है, जिसको पूछने के लिए मैं उनके पास गया था। और जीवन के अंतिम दिनों में रोते रोते उस व्यक्ति ने मुझे इस घटना की एक एक बात कैसे सत्य है ये समझाया था। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। हम है रमण बिहारी के। हम हैं रमण बिहारी के। हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे, इस बालक का मूल नाम ज्ञानेश्वर नहीं था। नाम था दत्तात्रेय। महाराज की सेवा में था। एक दिन जाकर के उसने महाराज को प्रणाम किया तो महाराज ने कहा, दत्तू, अरे तुम्हारे ऊपर एक गंडांतर है भाई, और इसमें कुछ भी हो सकता है। तो उसने कहा, महाराज आप है ना? हाँ वो ठीक है, लेकिन बात ऐसी है कि तुम्हारे दत्तात्रेय नाम से गंडांतर है। यदि तुम्हारा नाम बदल दिया गया तो वो गंडांतर टलता है। देखो, प्रारब्ध के दो प्रकार होते हैं। मंद प्रारब्ध और तीव्र प्रारब्ध। तीव्र प्रारब्ध टलता ही नहीं, कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी कर लें, वो टलने वाला नहीं। ऐसा है तीव्र प्रारब्ध, जो बहुत कम होता है। दूसरा होता है मंद प्रारब्ध। आपके भाग्य में तो है कि दुर्घटना तो होगी, लेकिन आपने जब कराया, पूजा कराई, तब कराया, तो हो सकता है कि वो टल जाए। यह है मंद प्रारब्ध।
ये दत्तू की बात बाद में बतलाता हूं। ये तीव्र प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध की बात थोड़ी पहले बतलाता हूं। घटी हुई घटना, हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी, उनका नाम, राजीव जी का नाम हम सबको पता है। उनके साथ एक दुर्घटना घटी है, हम सबको पता है। यह दुर्घटना उनके साथ तमिलनाडु में श्री पेरुम्बुदुर में 22 मई को घटी। चौबीस मई के टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक पूरा आर्टिकल पढ़ा। उस वर्ष का टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल करके आप उसको आज भी देख सकते हैं। बहुत दिनों तक तो मेरे साथ वह कागज का टुकड़ा था, संभाल करके रखा हुआ। उसमें क्या था? उसमें यह था, हमारे कांचीपीठ के पूज्य परमाचार्य जी महाराज, उन्होंने पीएम ऑफिस को एक फैक्स भेजा था और फैक्स में लिखा था, जो सारा उस लेख में दिया था कि महाशय, मैंने आपसे 6 महीने पहले कहा था कि आपके भाग्य में बहुत बड़ा गंडांतर है। आप दर्शन के लिए आए थे कांची। मैंने आपसे कहा था कि यह टल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको गुरुवायूर जाकर के पूजा करनी पड़ेगी। महाराज ने यह सारा प्रधानमंत्री जी से कहा था कि आप गुरुवायूर जाइए, ये सारी पूजा आपको करनी है, ये सब चल जाएगा। बड़ी मौज की बात बतलाता हूं। श्री राजीव जी गांधी उस पूजा के लिए गुरुवायूर गए भी। उनको महाराज की वाणी का विश्वास था, क्योंकि उनकी मां को था। उनकी मां महाराज के दर्शन के लिए नित्य जाने वालों में थी। तो राजीव गांधी गुरुवायूर गए। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके सम्मान के लिए ऐसा वैसा 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 खूब बड़ा आडंबर का आयोजन कर दिया। परिणाम यह हो गया कि पूजा का जो समय था वो टल गया। उसके बाद तो रश करके राजीव गांधी मंदिर में गए, लेकिन दक्षिण के मंदिरों का अपना एक अनुशासन है। इतने बजे मंदिर बंद तो बंद। दक्षिण के लोगों ने अभी भी ड्रेस कोड रखा है। भारतीय पवित्र वेश में जाएंगे तो ही दर्शन, यही होना चाहिए। आरती के लिए ऊपर आने वालों को भी अपना एक ड्रेस कोड नक्की करना चाहिए। धोती है तो आओ, नहीं है तो जाओ। मैंने किया नहीं है, आई एम टेकिंग ओपिनियंस। चलो, मूल बात यह कि राजीव गांधी गए थे, लेकिन वो पूजा नहीं हो पाई। तो उन्होंने विचार किया कि पूजा के लिए फिर चले आएंगे, थोड़ा दिल्ली में काम है अर्जेंट। तो उस दिन तो दिल्ली लौट आए और जाकर के फिर एक बार पहुंच जाएंगे, पूजा करेंगे, ऐसा सोच करके आए। उनके दिल्ली पहुंचने पर चुनाव घोषित हो गए। चुनाव घोषित होने के बाद वे बहुत ज्यादा सक्रिय और व्यस्त हो गए। उस आपाधापी में वे वापिस जा नहीं पाए।
महाराज ने अपने फैक्स में ये सारा थोड़ा में लिखा और फिर कहा कि आप यदि गुरुवायूर जाकर के उस पूजा को पूरा नहीं किए हैं तो तमिलनाडु में प्रवेश करने से पहले आप कांची आकर के मेरे पास एक छोटी पूजा कीजिए, फिर तमिलनाडु में आपको जहां जाना है जाइए। महाराज ने यह भी लिखा कि आपके ग्रह ठीक नहीं है, मुझे कुछ तो भी अरिष्ट दिखता है। यह सब मैं आपको केवल इसलिए बतला रहा हूं कि आपकी मां को मेरा बड़ा विश्वास था। फैक्स का अंतिम वाक्य बड़ा महत्वपूर्ण था, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। ये टाइम्स ने प्रिंट किया है, आप निकाल करके पढ़ सकते हैं, मैंने संभाल करके रखा था। ये फैक्स पीएम ऑफिस पहुंचा भी 17 मई को यह फैक्स प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में पहुंचा। तब तक प्रधानमंत्री निकल गए थे अपने दौरे के लिए, वे थे उस समय हैदराबाद में। अब ऑफिस ने ये जानकारी हैदराबाद में उनको दी अथवा नहीं, ये किसी को पता नहीं। लेकिन वे तमिलनाडु गए और जो कुछ हुआ हम लोगों को पता है। मुद्दा यह था, यह प्रारब्ध मंद प्रारब्ध था, टल सकता था। कभी कभी तीव्र होता है, वो टलता नहीं, और ऐसी स्थिति में महाराज कुछ बोलते भी नहीं। अब जो होना है होना है, लेकिन ये टलने जैसा था, इसलिए महाराज ने फैक्स करके सूचना दी। आखिर भावी प्रबल था, जैसा होना था हो गया। संत श्री गुलाबराव महाराज ने दत्तू से कहा, तुम्हारा गंडांतर टल सकता है, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा भाई, ये दत्तात्रेय नाम से गंडांतर है, तुम्हारा नाम बदलना पड़ेगा। अब वो दत्तू ने कहा कि महाराज आपको जो करना है करो। महाराज ने क्या किया, लोगों को निमंत्रण दिया, अपने 5-7 नजीक के 10-20 लोगों को नामकरण का विधि कराया। विधिवत नामकरण करा करके दत्तात्रेय के स्थान पर उसका नाम ज्ञानेश्वर किया। दत्तात्रेय उद्धव मांडरे था, ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे हो गया। चलो ये बात तो हो गई। अभी महाराज ने किया, दत्तू ने करवा लिया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, ये सारी बात मैंने उस व्यक्ति से स्वयं मिलकर के पूछी है। क्योंकि मुझे उनके घर का पता था, मैं उनका नाम जानता था। वो इसलिए जानता था कि महाराज के सारे ग्रंथ प्रकाशित इन्होंने किए थे। महाराज के हर ग्रंथ के ऊपर उनका नाम होता था। अभी मुझे याद है सब, ज्ञानेश्वर उद्धव मांडरे 220 रास्तापेठ पुणे, ये क्योंकि मेरा तो पुस्तकों से रोज संबंध आता था। जब इस घटना का मुझे पता चला तो मैंने स्वयं जाकर के उनसे पूछा। उनके जीवन के वे अंतिम दिन थे। उस व्यक्ति ने महाराज को याद करके रोते रोते सारी घटना मुझे बतलाई, क्या हुआ। ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मैंने जिसके बारे में घटा है उसके मुख से सुना है। घटना क्या हुई बतलाता हूं, ये पुस्तकों में भी नहीं है। क्योंकि मुझे महाराज के बारे में बड़ी जिज्ञासा निर्माण हो गई, महाराज के बारे में श्रद्धा निर्माण हो गई। महाराज की जहां जहां जो जो जानकारी मिल सकती है वो सारी इकट्ठी करने का मुझे व्यसन लग गया था।
घटना हुई थी ये तो तू प्रातः काल की बेला निपटने के लिए ये शौचालय में गया। अब 100 वर्ष पहले की बात है ना, 100 से अधिक वर्ष हो गए ना, लगभग 115। उस समय के शौचालय विदर्भ के बड़े बड़े थे। ये अंदर जाकर के बैठा, दरवाजा बंद किया, शौच के लिए बैठा, और एक भयंकर भुजंग ने सामने के दरवाजे के नीचे से प्रवेश किया, और प्रवेश करके वो एकदम भयंकर फन तान करके खड़ा हुआ। अब कल्पना कीजिए आपका क्या होता। अच्छा, कुंडी निकाल करके बाहर दौड़ने की वहां पर कोई गुंजाइश नहीं है, वो सामने के दरवाजे में से आया है और खड़ा हो गया है। ये तो इतना भयंकर डरा, जैसा किसी के भी साथ होगा। डरा, भागे कहां, ये तो हड़बड़ी में पीछे गिरा तो पिछली दीवार थी कच्ची, वो सादी ईंटों की बनी थी।